guys, welcome to the SkyTouch Points. So here we are discussing a new topics of the psychology, that is the concept of the growth and development. जो रीड का सबसे पहला टॉपिक है, अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो आज हम उसी के बारे में करेंगे। तो आज हम करेंगे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में बात। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। सबसे पहले हम जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अगर पार्ट्स को देखें ना, तो उसको हम जो है एक सिंपल वे से करेंगे, कम्प्लीटली उसको डिफाइन ना करके हम उसके डिफरेंस के बेस पे उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? पार्ट्स होता है। पार्ट्स में तो अब क्या करें, इसमें कह सकते हैं कि वृद्धि मनुष्य की विकास की शारीरिक भाग का मतलब एक पहलू है। अगर देखें तो सिर्फ उसका शारीरिक पहलू है, मतलब उसके जो बॉडीज़ की, चाहे उसके हाथ की, पैर की, बस ओवरऑल उसकी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ बोलते हैं, यानी वृद्धि बोलते हैं। तो सिर्फ उसके शारीरिक पहलू को लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर हम विकास की बात करें तो विकास क्या बहुत ही विस्तृत है। इसमें क्या होगा कि एक व्यापक शब्द है, इसमें वृद्धि भी शामिल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वृद्धि है ना, वो विकास के अंदर ही शामिल है, ठीक है। इसमें सभी परिवर्तन शामिल है। अब जैसे कह दो, चाहे शारीरिक हो, चाहे गामक हो, संवेद हो, हमारे सामाजिक, नैतिक, सौंदर्य, सारे पहलू सब शामिल होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ओवरऑल हमारे ग्रोथ में तो सिर्फ हमारे बॉडीज़ की, जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ चल रही है, ठीक है। लेकिन जो विकास है ना, विकास में हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा सामाजिक विकास हो गया, हमारे संवेग हो गए, सारे तरह के विकास, ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ पर ये टॉपिक है ना। सेकेंड में हमारे पास क्या है? निरंतर। और देखो, जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो निरंतर तो नहीं रह सकती। अब ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर हमारे पास कि अगर हम मान के चलें कि जैसे हमारे पास कोई इंसान है, वो सारी उम्र ही वो बढ़ता लंबा होता चले जाए, उसके हाथ पैर बहुत बहुत लंबे हो जाए, ठीक है, तो वो तो एक लिमिटेड एरिया में चलता है, ठीक है। सो जो वृद्धि है वो क्या होती है? निरंतर नहीं होती। और जैसे अब स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक लेके चलेगी, ये भ्रूणावस्था से शुरू होती है और एक मतलब फिक्स एज होती है, जैसे मान लो 18 हो गई, 19 हो गई, तब तक एक ये चलता है, ठीक है। और जब परिपक्वता प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद ये बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो लगातार चलेगी। जब हम पैदा हुए थे वहाँ से लेकर जब तक हमारी डेथ नहीं होती थी, ये तो चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जब शिशु के जन्म के साथ आरंभ होता है, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ये क्या होता है? संपूर्ण खत्म होता है। मतलब हमारे पूरे लाइफ टाइम ये हमारा चलता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है हमारे पास विशेष पहलू में परिवर्तन। मतलब वृद्धि क्या होगी? शरीर और व्यवहार के विशेष पहलुओं में परिवर्तन होगा, जैसे हमारे हाथों का बढ़ना, हमारे बॉडीज़ के पार्ट्स का बढ़ना, ठीक है। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या होगा? शरीर के विभिन्न अंगों और संपूर्ण रूप से व्यवहार में परिवर्तन। ओवरऑल हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, हमारे व्यवहार, हमारे जो इमोशंस है उसमें क्या चेंज आ रहे हैं, ये सारा कुछ उसमें चलता है। ओके, द नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है हमारे पास परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी क्वांटिटी। अब सीधी सी अगर बात करें, हमें पता है हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, एक मेज़रमेंट ले सकते हैं, हमारे शरीर में कितनी हाइट बढ़ी है इसकी मेज़रमेंट ले सकते हैं, ठीक है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे सोचने की शक्ति कितनी बढ़ी है, हम कितना इमेजिन कर सकते हैं? इन चीज़ों को तो नहीं नाप सकते ना। सो ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वृद्धि है वो क्या चलेगी? जैसे ऊंचाई, भार, आकार, इन सब में वृद्धि होना, हमारे हृदय, मांसपेशियाँ, सामान्य रूप से शरीर में वृद्धि होना, ये कैसा होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में दोनों आ जाएंगे। देखो, एक क्वांटिटी तो जो, क्योंकि देखो वृद्धि विकास के अंदर ही तो शामिल है, ठीक है, जो ग्रोथ है डेवलपमेंट के अंदर शामिल है, तो ये तो पक्का हो गया, ये परिमाणात्मक तो होगा ही होगा जो हमारा विकास है। सेकेंड क्या होगा? क्वालिटी भी तो आएगी ना उसमें। तो सेकेंड हमारे पास है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो विकास
संरचना, स्वरूप, आकृति में होने वाले परिवर्तन और कार्य में होने वाले सुधार से भी संबंधित है। हम किस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये भी चीज़ बताती है हमें ये चीज़, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारे पास, संरचना में सुधार। अब संरचना में सुधार पे क्या होगा कि इसमें शरीर में होने वाले सुधार है कि हमारे हाथ पैर कितने बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, सो नेक्स्ट है हमारे पास संरचना और कार्य में सुधार। और संरचना कार्य में सुधार क्या कि विकास का अर्थ है संरचना के सुधार के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य और व्यक्ति के व्यवहार में सुधार, कि उसके व्यवहार में कितना चेंज आ रहा है, एक व्यक्ति कितना अच्छे तरह से किसी बिहेव कर रहा है, कितना बुरे तरीके से बिहेव, ये सारा चीज़ें क्या होता है हम यहाँ पर नोटिस करते हैं, जो हम डेवलपमेंट में नोटिस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है नॉट इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत नहीं, ठीक है। एकीकृत नहीं है मतलब देखो एकीकृत का मतलब क्या होता है, अगर हम एकीकृत का मीनिंग यहाँ पर देखें तो एकीकृत क्या होता है कि जब हम एक दो तीन चीज़ें मिलकर एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ग्रोथ है वो एकीकृत नहीं होती, क्यों? देखो यह केवल संरचना और शारीरिक गठन में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। हमारे बॉडीज में अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एकीकृत, अगर हम विकास में बात करें तो विकास में हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि इसका अर्थ है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी विशिष्टताओं का लोप, नई विशिष्टताओं की प्राप्ति, ठीक है। इसमें वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, दूसरे के साथ अनुभव, वातावरण के साथ कैसे हमने बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सो इसमें क्या होता है कि हम हर एक एस्पेक्ट से देख सकते हैं, मतलब हमारा सिंपल सिर्फ शारीरिक गठन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ में क्या होता है सिर्फ शारीरिक गठन हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट है ना उसमें शारीरिक गठन के साथ और चीज़ें भी, हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे हमारा बिहेव है, दूसरों के साथ हम कैसा बिहेव कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वन है कोशिकाओं का निर्मित होना। अब कोशिकाओं का निर्मित होना है कि वृद्धि को कोशिकाओं के गुणक के रूप में देखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं के गुणक के रूप में किसको देखा जाता है, वृद्धि को या विकास को या दोनों को या नन ऑफ दिस। तो हमें याद रखना है कि कोशिकाओं के गुणक के रूप में हम ग्रोथ को देखेंगे, वृद्धि को देखेंगे। क्यों? यह शरीर के विशेष पहलू में होने वाला परिवर्तन है कि हमारे बॉडी में स्पेसिफिक चेंज आते हैं, उसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल, कि विकास बढ़ने वाले सभी अंगों का गठन है, क्योंकि विकास तो हमारे ओवरऑल सारी डेवलपमेंट ही है। ठीक, वृद्धि क्या थी? सिर्फ हमारी कोशिकाओं का गुणक था, उन्हीं का एक ग्रुप था, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो सभी अंगों का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन है जीव की वृद्धि वातावरण पर निर्भर करेगी। ऑटोमेटिकली हमारी डेवलपमेंट कैसे की है, एनवायरनमेंट के ऊपर होगा कि हमें कैसा खान पान मिल रहा है, हम कैसी चीज़ों में रह रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो जीव और वातावरण दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है मापन का विषय, कि मापन का विषय में क्या है, यहाँ पर वृद्धि में उत्पन्न परिवर्तन मापने का विषय है। माप सकते हैं ना, हमारी हाइट कितनी बड़ी है इस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास का तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका असेसमेंट ही कर सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते मैं इतने ऊंचाई तक सोच सकता हूँ या मैं यहाँ तक ये चीज़ इमेजिन कर सकता हूँ, वो तो नहीं चाहेगा, ठीक है। तो विकास संरचना में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ कार्य और व्यवहार में, मतलब हमारे बिहेवियर में कैसा चेंज आ रहा है, इस चीज़ का भी वो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो विकास उत्पन्न गुणात्मक परिवर्तन बहुत कठिन है। अगर देखो उनका अगर हम मेजरमेंट करें तो हम इजीली नहीं कर पाते, कभी कभी उन्हें मापना असंभव हो जाएगा, तो इसीलिए हम इनका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। सो अब हम जो है इन्हीं चीज़ों को और एक शॉर्टली इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। सो अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक ओवरऑल लुक ले लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है कि क्या ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड एरिया है, ठीक है। ग्रोथ हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड एरिया, और लेकिन डेवलपमेंट तो वाइड हो गया ना, क्योंकि ग्रोथ तो हमने सिर्फ एक शरीर के भाग की बात की, लेकिन डेवलपमेंट क्या हो, ओवरऑल हो गया।
और ग्रोथ हमारी सिर्फ शारीरिक पक्ष की होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है हमारे सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, समेत ओवरऑल सभी होती है। ठीक है, विकास का एक पहलू है ग्रोथ, उसी का एक पार्ट है हमारे विकास का, और विकास के अंदर वृद्धि है, वही सेम प्रोसेस। ठीक है, अब जो ग्रोथ है हमारी वो जन्म से पहले ही वृद्धि होती है, ऑटोमेटिकली है वृद्धि तो माँ के पेट में ही बच्चा करना शुरू कर देता है, और विकास भी सेम ही है, जन्म से पहले हो जाता है और विशेष अवस्था तक चलती है। मतलब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक एज है, एक लिमिटेड एज है, तब तक चलेगी। जैसे अगर हम बात करें किशोरावस्था, किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो टीन एज तक चलती है, मतलब 20 की शुरुआत तक ऑलमोस्ट चलती है, उसके बाद ही ख़त्म होती है। लेकिन विकास क्या होता है, हमारा जीवन पर्यंत चलता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद हमने ये अभी भी बात की थी ये इस चीज़ की कि जो हमारी ग्रोथ है उसको हम माप सकते हैं, परिमाणात्मक है, क्वांटिटी है, और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ग्रोथ में है। अब जो विकास है क्रमबद्ध नहीं है, दिशाहीन होता है, क्योंकि कब ये तो नहीं है जैसे जैसे हाथ बढ़ रहा है हमारा सिर भी वैसे बढ़ेगा, क्योंकि विकास में क्या होता है कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि पहले हमारा सिर बढ़ता है, फिर हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स ग्रोथ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विकास है वो हमारे पास क्या है, क्रमबद्ध है, एक दिशा को फॉलो करता है। ठीक है, और यह संरचनात्मक परिवर्तन है, शरीर में होने वाले सुधारों से संबंधित है। जो विकास ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सुधार हो रहा है, लेकिन जो ग्रोथ की बात करें तो उसमें क्या होगा, वो हमारे पास होगा इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। स्ट्रक्चर के साथ साथ में कार्य कैसे कर रहा है उसके ऊपर भी ये चीज़ मायने रखेगी। और नेक्स्ट वन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वृद्धि। अब कई बार क्या होता है कि किसी की हाइट नहीं बढ़ती पर ग्रोथ तो उसकी डेवलपमेंट तो होती है ना, ग्रोथ ना हो डेवलपमेंट हो सकती है। सेम इसी तरह से किसी की डेवलपमेंट ना हो ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि मेंटली कुछ डिस्टर्ब्स होते हैं बच्चे, या मेंटली उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रखी होती है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, सो वृद्धि हो पर विकास नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है, वृद्धि विकास दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम जो हमारे डेवलपमेंट की बात करें तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ठीक है, वृद्धि को कोशिकाओं का गुणक कहते हैं, पहले हम इस चीज़ को कर चुके हैं, और विकास को बढ़ने वाले सभी अंगों के संगठन के रूप में कहते हैं, और ये बात फ्रैंक ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज हम इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। सो कल हम अपना आगे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।